अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमज़ा आइमा लिबर्टी अल्ट्रा लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ। लिथियम आयरन फॉस्फेट का इसका पोर्टेबल स्वैपेबल जो बैटरी पैक है वो हमने बाहर निकाल के सामने रख लिया यहाँ पे। तो दो चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं वीडियो में आगे मजीद बढ़ने से पहले कि आपने हमेशा लिथियम आयरन फॉस्फेट वाला ही इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना है। लेड एसिड वाला यानी कि चाहे उसको ग्राफीन कह लें या उसको कुछ भी नाम दे दें, वो आपने कभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज नहीं करना। वो इसलिए कि उसकी लाइफ जो है हमें तकरीबन 18 मंथ की या मैक्सिमम 2 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी वो एक डेढ़ साल के अंदर अंदर आपको उसकी कंप्लेन जो है वो आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करें तो हमेशा हाई एंड कोशिश करें कि हाई एंड यानी कि उसके अंदर बैटरी पैक होना चाहिए, ताकि आपको अगले कम से कम 3-4 साल तक कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ तो ये थी, और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा एंड यूजर्स का रिव्यू ज़रूर चेक किया करें। आप उनसे मशवरा किया करें कि क्या उनको इसके पार्ट्स के अंदर या इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी सिलसिले में हम ऑलरेडी व्हाट्सएप एक कम्युनिटी यानी कि चला रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि 2000 मेंबर्स सिर्फ ऐड हो सकते थे हमारी कम्युनिटी के अंदर। और इसी तरह प्राइवेसी का इशू था कि वहां पे हम यानी कि प्राइवेसी से मतलब ये है कि जो नंबर था आपका वो दूसरे लोग भी देख सकते थे। लेकिन अभी एक डिस्कॉर्ड नाम से एक ऐप है, सेम व्हाट्सएप की तरह काम करती है, थोड़ा सा उसका जो उसकी यानी कि लुक जो है वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट उसी तरह की है। तो हमने अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, यानी कि उसके अंदर अब हमें जो प्राइवेसी का इशू है वो खत्म हो चुका है। आप अपने मोबाइल नंबर के साथ भी उसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर किसी को भी शो नहीं होगा। और इसी तरह आप अपने ईमेल के साथ भी उसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि वहां पे फिर आपका ईमेल होगा और आपका नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। जहां तक मेंबर्स की तादाद है तो वहां पे हमें 5 लाख मेंबर्स हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और तीसरी एक जबरदस्त किस्म की चीज ये भी उसके अंदर शामिल है कि वहां पे अगर आप ज्वाइन करते हैं आज, तो किसी भी ग्रुप के अंदर जाके वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका यानी कि आपके ग्रुप ज्वाइनिंग से पहले जो बातचीत हो रही थी वो भी आपको वहां पे नजर आएगी, जबकि ये चीज व्हाट्सएप के अंदर नहीं थी। तो यहाँ लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप डिस्कॉर्ड जो कम्युनिटी है हमारी, उसको आमतौर पे डिस्कॉर्ड सर्वर कहते हैं। आईटी के लोग या गेमर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, और काफ़ी पुरानी ऐप है जो कि ऐप स्टोर पे भी मौजूद है और आईओएस के ऊपर भी मौजूद है। लिंक्स नीचे मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड करने के बाद उसको यानी कि उसका ज्वाइनिंग लिंक भी मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मैं यानी कि हम व्हाट्सएप के ऊपर कंसल्टेंसी नहीं देंगे, अब हम डिस्कॉर्ड के ऊपर ही हमेशा रहेंगे और वहीं पे आपसे सारी बातचीत हुआ करेगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्सरे रिव्यू करेंगे और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बैटरी पैक है मैंने इसे निकाल के बाहर रख दिया है। कुछ बेसिक किस्म की चीजें हम पहले बता देते हैं, फिर इसे क्लोज लुक में जाके भी चेक करेंगे। तो ग्रीनवे कंपनी यानी कि ग्रीनवे टेक्नोलॉजी का ब्रांड है इसकी बैटरी पैक का। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो तकरीबन 4-5 कंपनीज जो टॉप 5 की हैं उसके अंदर ग्रीनवे कंपनी शामिल है। आइमा चूंकि नंबर 1 या नंबर 2 के अंदर शामिल है, जिस तरह याडिया है, तो इसी तरह याडिया भी ग्रीनवे टेक्नोलॉजी की बैटरीज का इस्तेमाल करता है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, और आइमा भी सेम यानी कि ग्रीनवे टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज की बैटरी है उसी का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर करता है। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आइमा और रमज़ा का यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर हो चुका है, और यही अब रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर पे ही आपको आइमा के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करें तो ब्रांड का करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो ब्रांड्स के नहीं है, आफ्टर सेल्स के अंदर या आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर होता यह है कि आपको 2-3 साल के बाद, बल्कि 2-3 साल क्या 1 साल के बाद भी आपको उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलने वाले हैं। कोशिश करें कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी जगह पे हिट ना हो, यानी कि किसी कोई चीज इसकी डैमेज ना हो। टायर आपको मिल जाएंगे और इसके जो डिस्क पैड है वो भी आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई 1-1.5 साल हो चुका है तो फिर आपको बाकी पार्ट्स का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 4-5 ब्रांड जो टॉप के हैं सिर्फ उन्हीं को चूज करें और उन्हीं के ऊपर ही जाएं, ताकि आपको बाद में आफ्टर सेल्स के अंदर किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो बैटरी पैक की हम बात कर रहे थे, 64 वोल्ट है, जबकि 30 एम्पेयर का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है। 1.92 किलोवाट आवर का बैकअप बनता है, और इसके अंदर साइलेंड्रिकल 40 सेल्स यानी कि मौजूद है। डिटेल्स जो है मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इसकी, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ऊपर सारा कुछ मेंशन है। और एक और चीज भी मेंशन है कि 1200 चार्जिंग साइकिल्स हैं इसके,
अगर आप 1200 मरतबा इसको चार्ज कर लेते हैं तो ऊपर मेंशन है कि इसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो तकरीबन कम हो के 70% तक बाकी रह जाएगी। सिंपल इसको समझने के लिए मैं कह सकता हूं कि अगर आज की डेट के अंदर यानी कि जब ये फुल फ्रेश हो तो आज की डेट के अंदर ये 100 किलोमीटर की हमें माइलेज देती है, तो 1200 चार्जिंग साइकिल्स के बाद इसकी जो माइलेज है वो 70 के ऊपर आ चुकी होगी। इसी तरह इसकी मोटर का इस्तेमाल जो किया गया वो 1500 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल आइमा की ब्रांडिंग के साथ इसके अंदर मौजूद है। आइमा के अपना ऊपर लोगो बकायदा इसके ऊपर मौजूद है। तो टोटल स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड हमें मिलने वाली है वो तकरीबन 50 किलोमीटर पर, और जो इसके डिस्प्ले के ऊपर शो होती है ऑन रोड आप चलेंगे तो हो सकता है कि 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाए। कंपनी क्लेम यह है कि अगर हम इसका मोड 3 जो है मैक्सिमम स्पीड के ऊपर चलाते हैं तो हमें तकरीबन 80 किलोमीटर की माइलेज मिलने वाली है, जबकि इको मोड यानी कि हम तकरीबन 35 से 40 तक इसको रखते हैं तो तकरीबन हमें 100 या 110 तक भी ये किलोमीटर जा सकती है। तो ये इसके बेसिक किस्म की चीज़ें थी। आपको चाहिए कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे एंड यूजर्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप उनसे कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने से पहले एक मरतबा एंड यूजर का रिव्यू भी ले लें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की किसी भी परेशानी का सामना ना हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसको क्लोज लुक में लेके जाते हैं और आपको इसके बारे में, इसकी यानी कि मजीद डिटेल्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बैटरी पैक से स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी। आमतौर पे दोस्त कहते हैं कि लिथियम आयन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल लिथियम आयन बैटरी है, जबकि उनने यहाँ पे केमिस्ट्री नीचे इसकी लाइफ 4 लिखा हुआ है, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ऊपर आप देख रहे हैं नॉमिनल वोल्ट जो है वो यहाँ पे 64 है, रेटेड एनर्जी 1.92 किलोवाट और का यहाँ पे हमें यानी कि 1920 वाट आवर का यहाँ पे बैकअप मिलने वाला है। फॉर्म फैक्टर साइलेंड्रिकल सेल्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे इसकी रेटेड कैपेसिटी 30 एम्पेयर है। ऊपर मॉडल नंबर है, नीचे ये देखें साइकिल्स हैं 1200 साइकिल्स हैं और विद 70% ऑफ कैपेसिटी रिटेंशन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यानी कि हम इसको 1200 मरतबा भी चार्ज करेंगे तो उसके बाद भी इसकी स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो 70% बाकी होगी। इसी तरह नीचे चार्जिंग यानी कि टेम्परेचर जो है वो 0 से लेके 55 सेल्सियस तक हम कर सकते हैं, जबकि डिस्चार्जिंग यानी कि जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो -20 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे चला सकते हैं। इसी तरह इसका वेट मैं आपको बता देता हूं कि इसका वेट है 16.7 kg। मैंने इस यहाँ पे वीडियो भी शो कर देता हूं। 16.7 kg का ये स्वैपेबल बैटरी पैक है। आप इसे ओपन करके यहाँ से इसको पुल करके कैरी करके किसी भी जगह पे ले जाके इसको चार्ज कर सकते हैं। डायमेंशंस की यहाँ पे बात करें तो 6 इंच इसकी लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं 6 इंच है। इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये तकरीबन 7 इंच के करीब है। और इसको टॉप से बॉटम की तरफ अगर देखते हैं तो ये 12 इंच और 12 इंच .25 लगता है कि यहाँ पे इसकी जो डायमेंशंस हैं वो भी इसकी नज़र आ रही हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है यानी कि लेफ़्ट साइड पे जितनी भी रीडिंग्स हैं इनको रीड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको वापस यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। अंदर पूरी की पूरी शेप मौजूद है, यानी कि आप इसको रख के ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, आप इसको सिंपल इसके अंदर रखें और पीछे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये फौरी तौर पे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ब्रेकर भी मौजूद है और मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे ऑन हो चुका है। कीज़ की बात करें तो हमें आइमा की ब्रांडिंग के साथ 2 कीज़ मिलने वाली हैं और एक ये रिमोट है, ये भी आइमा की ब्रांडिंग के साथ है। सिंपल वही फंक्शन है। अगर मैं इसको डबल प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो ये ऑन हो जाएगा। ऊपर ये जो अनलॉक का बटन है इसको प्रेस करने पे ये ऑफ हो जाएगा और ये लॉक वाला जो बटन है इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक मरतबा प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर चला जाता है। यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग जो है वो एक्टिव हो चुकी है। 1-2 मरतबा, ये देखिए मैंने 1 मरतबा किया है, ये दूसरी मरतबा किया है, तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है वो हमें सुनने को मिल रही है। यानी कि जैसे ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर होता है तो काफ़ी ज़्यादा अगर कोई आके इसको छेड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा ये शोर शराबा यहाँ पे शुरू कर देता है। अगर की बात करें तो सिंपल राइट साइड पे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है यहाँ पे जहाँ पे बैटरी पैक भी इंस्टॉल है वो ओपन हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ, इसको प्रेस करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो ये हैंडल भी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इसी तरह हैंडल बार के ऊपर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे हेडलाइट का बटन है जो कि यहाँ पे जीरो की पोजीशन, ये लो बीम और ये हाई बीम को चेक करने के लिए यहाँ पे ये वाले बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मोड का बटन है, मोड के बटन को मैं प्रेस करता हूँ,
यहाँ पे देखें पार्किंग मोड के अंदर ये हमेशा ऑन होगा। अगर मैं पार्किंग का बटन प्रेस करता हूँ तो ये रेडी की पोजीशन में आ गया। और यहाँ पे ये देखें मोड जो है इसका यानी कि इसका हाई मोड थर्ड है। तो मैं यहाँ पे इसको 3 मोड के अंदर इसको देखते हैं, हमें 50 की स्पीड इसकी मिल रही है। मतलब ये है कि अगर हम ऑन रोड जाएंगे तो हो सकता है कि 1-2 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें डिफरेंस मिले। यानी कि ये मोड का बटन है और उसके साथ पार्किंग का बटन है। लेफ्ट साइड पे बड़े ज़बरदस्त फंक्शन है, एक तो हाई लो बीम का बटन है, उसके साथ इंडिकेटर का बटन है, ऑटो है। यहाँ पे इसको सेंटर से प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस यानी कि जो आर का बटन है इसके 2 फंक्शन है। एक तो आप इसको अगर प्रेस करके रखते हैं तो ये रिवर्स आर आ चुका है। अगर मैं थ्रोटल को मूव करता हूँ तो ये रिवर्स तकरीबन 2-3 की स्पीड पे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 मरतबा यहाँ पे मैं इसको पार्किंग मोड खत्म करता हूँ तो ये देखिए 2 मरतबा मैंने प्रेस किया तो एफ से मतलब ये है कि ये क्रॉलिंग मोड के अंदर आ जाता है, ट्रेनिंग मोड के अंदर आ जाता है। आप इसको 4-5 की स्पीड के ऊपर यानी कि अगर आप पैदल इसके साथ साथ चल रहे हैं तो 4-5 की स्पीड के ऊपर इसके साथ साथ आप यानी कि चल सकते हैं। इसको दोबारा ख़त्म करने के लिए मैं 2 मरतबा इसको प्रेस करता हूँ तो ये मोड जो क्रॉलिंग मोड है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप किसी जगह पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो ये देखिएगा ज़रा, मैं इस ब्रेक को प्रेस करके रखता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 4 सेकंड के लिए अगर मैं प्रेस करता हूँ तो एच आ जाता है। हिल होल्ड सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, यानी कि अगर आप हिली एरिया में हैं, ये देखिए ये ख़त्म होने लगा है। ये यानी कि 4-5 सेकंड इसको अगर प्रेस करके रखते हैं ब्रेक को तो हिल होल्ड सिस्टम इसके अंदर एक्टिव हो जाता है। फिर आपका स्कूटर जो है, मैं इसको दोबारा करता हूँ, आपका स्कूटर पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। ये देखिए एच आ चुका है। अब मैं इसे हिला रहा हूँ टायर को, लेकिन ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। अब ये हिल होल्ड सिस्टम जैसे ही इनएक्टिव होगा तो फौरी तौर पे फिर इसे हम चला सकते हैं। डिस्प्ले से हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है। स्पेस की गहराई जो है वो एक तो फिनिश लुक बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं यूएसबी और ये कप वगैरह रखने के लिए ये स्पेस होती है, यहाँ अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। इसके अंदर यूएसबी पोर्ट भी है। यूएसबी पोर्ट थोड़ी सी हटके आमतौर पे यहाँ पे हमें मिलती है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी चेंज, आप देख रहे हैं टाइप सी भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि टाइप ए और टाइप सी दोनों जो केबल्स हैं वो यहाँ पे आप बआसानी लगा सकते हैं। और टाइप सी की आपको पता है कि जो चार्जिंग स्पीड है वो टाइप ए के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आप ऑन दी गो अपने मोबाइल को थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकते हैं। हुक यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, सामने से बोल्ट लगा हुआ है बीच में। आप यहाँ पे 10 kg या 10 kg से भी ज़्यादा 10-12 kg तक का वेट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। कुछ जो हुक्स होती हैं वो रोटेटेबल या हाइडेबल होती हैं, उनके ऊपर सिर्फ 5 kg तक का वेट जो है वो आसानी से आता है, जबकि ये जो सॉलिड किस्म की होती हैं यहाँ पे जो हमारा यानी कि वेट है वो हम यानी कि 10 kg से ज़्यादा हैंग कर सकते हैं। फुट प्लेट की यहाँ पे अगर मेजरमेंट हम चेक करते हैं तो ये तकरीबन 15 इंच इसकी जो चौड़ाई है, और अगर फ्रंट से बैक हम यहाँ पे देखते हैं तो ये तकरीबन 15-16 इंच यानी कि तकरीबन 15 से 16 इंच इसकी ये चौड़ाई यानी कि फ्रंट से बैक है। और अगर मैं लेग स्पेस को यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करता हूँ तो ये भी तकरीबन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 इंच के करीब है। ये जो लेग स्पेस है ये भी 15 इंच के करीब हमें मिलने वाली है। इसी तरह मैं अगर सीट को यहाँ पे मेजर करता हूँ, सीट को हम देख लेते हैं तो ये भी हमें 24 इंच या मैक्सिमम 25 इंच तक मिलने वाली है। 2 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें यहाँ पे नज़र आने वाला है। सीट से अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलती है। आप देख रहे हैं कि इसका जो डिज़ाइन है सेम वही है जो अंदर यानी कि लगने वाला है, और आप इसको यहाँ से लगा के इसके ऊपर BMS की सेटिंग्स भी मौजूद है। ये जो ऊपर वाली पोर्ट्स हैं, ये जो लाइन पूरी नज़र आ रही है, ये BMS के थ्रू यानी कि डाटे को ट्रांसफ़र करती है ताकि हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके। फुट प्लेट से नीचे आए यहाँ पे तो हमें साइड स्टैंड सेंसर जो है वो मेटल की बॉडी के साथ मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि साइड स्टैंड का सेंसर भी मौजूद है, यानी कि जब आप नीचे की तरफ इसको लगा देते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ इंडिकेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको मूव ऑन करने की कोशिश करूँ, ये देखिए मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे मुसलसल, तो ये नहीं चल रहा। मैंने जैसे स्टैंड को ऊपर किया, ये देखें स्टैंड को ऊपर कर दिया तो ये फौरी तौर पे रेडी की पोजीशन के अंदर चला गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो सेल्स है, ऊपर मोड है, यहाँ पे रेडी की पोजीशन है, आइमा की ब्रांडिंग है। ये देखें यहाँ पे स्टेट ऑफ चार्ज है परसेंटेज के अंदर, और ट्रिप मीटर। अब मैं इसे बंद करके दिखाता हूँ। हमारा ओडोमीटर जो है वो एक ही मरतबा शो होता है, 60 वोल्ट है बैटरी के। ये देखें ओडोमीटर जो है वो 32 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलरेडी जो है वो चल चुका है। डबल स्टैंड की यहाँ पे बात करें तो सॉलिड किस्म का मेटल की बॉडी के साथ यानी कि मेटल के साथ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा प्लास्टिक का बूट दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फुल मेटल है, यहाँ पे प्लास्टिक का बूट मौजूद नहीं है। तो ये जो निशान
ये देखिए, ये जितने भी मेरे घर में इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं ये सारी उनकी कारस्तानी है जिनके नीचे यानी कि बूट प्लास्टिक का मौजूद नहीं होता, तो इसकी वजह से फिर फर्श के ऊपर निशान वगैरह आ जाते हैं। आमतौर पे जो कुर्सियों के नीचे यानी कि वो कैप सी लगती है, आप वो इसके ऊपर लगा के इसको हीट गन के साथ बिल्कुल टाइट कर दें ताकि आपका जो फर्श है वो बच सके। इसी तरह यहाँ पे डबल स्टैंड पे लगाने के लिए ये प्लास्टिक का बूट इस तरफ मौजूद है। आमतौर पे आपने देखा है कि ये जहाँ पे मौजूद नहीं होता, अगर वहाँ पे पाँव इस तरह साथ लग जाए तो आपके पाँव को ज़ख्मी होने का खदशा मौजूद होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फुट रेस्ट मौजूद है। पिलियन राइडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें शेप मिलती है, शेप के ऊपर पाँव को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो थोड़ी कम हो, अगर थोड़ी ज़्यादा शेप बनी हुई है फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेप नहीं है, हमें प्रॉपर एक फुट रेस्ट मिल रहा है। ये देखिए, ये लॉक यहाँ पे भी हो जाता है और यहाँ पे भी लॉक होता है, दो जगह पे ये लॉक हो जाता है। सॉलिड किस्म का है, ऊपर इसके रबड़ की ग्रिप भी है कि आपका पाँव जो है वो अच्छी तरह यहाँ पे स्टक हो जाए। इसी तरह हमें यहाँ पे जो शॉक्स हैं वो नॉन एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, यानी कि हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये जो साइड कवर है ये मूवेबल है। इन केस कोई चीज़ आके हिट करती है साइड से तो आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट होता है ये अंदर की तरफ मूव हो जाता है और ख़ुद को टूटने से बचा लेता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो फिनिश लुक है वो भी चूँकि आइमा ब्रांड है बैकेंड पे तो काफ़ी ज़्यादा हमें मिलने वाली है। इसी तरह ये देखें मोटर के ऊपर आइमा की ब्रांडिंग, आइमा जो नंबर 1 नंबर 2 की गेम के अंदर शामिल है उसकी ब्रांडिंग की हमें यहाँ पे 1500 वाट की BLDC हब मोटर यहाँ पे मिलने वाली है। टायर्स की बात कर लेते हैं। टायर्स के अंदर सबसे पहले तो इसका ब्रांड यहाँ पे देखते हैं, चाओयांग। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चाओयांग कंपनी के टायर हैं। 3 यहाँ पे हम चलते हैं 3.00-10 के टायर हैं और यहाँ पे 4 प्लाई के टायर हैं और इसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। ये देखिए 36 PSI कोल्ड, यानी कि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम हम इसके अंदर 36 PSI कोल्ड एयर प्रेशर रखेंगे, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसको 4 से 5 पॉइंट हमेशा कम रखें ताकि आपकी जो रोड ग्रिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बन सके। तो आप इसके अंदर 31 32 तक अगर रखते हैं नॉर्मल तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको कंफर्ट फील इसके अंदर करेंगे। रमज़ा लिबर्टी अल्ट्रा लिथियम यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ब्लैक कलर जब भी आप परचेज़ करेंगे तो आपको थोड़े थोड़े निशान भी यहाँ पे जो है वो क्लियर तौर पे नज़र आएंगे। तो इसके अंदर रेड कलर भी मौजूद है, वाइट भी है और सिल्वर भी मौजूद है। तो अगर आप वो कलर चूज़ करते हैं तो वो आपको कम डस्टी नज़र आने वाला है। इसी तरह थोड़ा सा इसके बैक साइड पे आते हैं तो टेल लाइट जो यहाँ पे मौजूद है वो आइमा की ब्रांडिंग के साथ है। जिस तरह के यारिया वाले भी अपनी टेल लाइट को अपना लोगो ही हमेशा बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, ये वाले सेंटर में इसकी ब्रेक लाइट है और इसी तरह अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट जो है इसके नीचे नंबर प्लेट के ऊपर भी लाइट, ये देखें LED लाइट्स मौजूद है ताकि रात के टाइम पे यहाँ पे जो नंबर प्लेट आपकी लगेगी वो बहुत ही नीट एंड क्लियर नज़र आए। ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो हमें फ्रंट और रियर साइड पे, ये देखिए रियर साइड पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। डिस्क ब्रेक जो होती है वो आमतौर पे ड्रम ब्रेक के मुकाबले में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप देने वाली होती है। तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल जो है वो रियर साइड पे भी मौजूद है। और अगर मैं फ्रंट साइड पे आता हूँ तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें आइमा की ब्रांडिंग जो है वो हर जगह पे मौजूद है और फ्रंट साइड पे भी आइमा की ब्रांडिंग के साथ ही हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। जहाँ तक फ्रंट टायर ये यानी कि रिम का ताल्लुक है तो ये अलॉय रिम नहीं है, यहाँ पे हमें सिंपल रिम मिलने वाला है। इसी तरह यहाँ पे हमें 3 प्रोजेक्शन लेंस मिलने वाले हैं, यानी कि अगर हम लो बीम पे इसे रखते हैं तो सिंगल लेंस चलेगा, हाई बीम के ऊपर इसके तीनों लेंस जो हैं वो वर्किंग करते हैं। आमतौर पे हमें रिफ्लेक्शन लाइट्स मिलती हैं जो कि इसके मुकाबले में यानी कि कुछ भी नहीं होती, इनकी लाइट बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑन रोड पड़ने वाली होती है। यहाँ पर हमें DRL इसका मिलेगा, ये इंडिकेटर्स हैं और ये सारे का सारा DRL है। साइड मिरर का गैप यहाँ पे देखते हैं अगर हम तो हमें तकरीबन 19 इंच के करीब मिलने वाला है। तो साइड मिरर्स भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैप वैसे यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन साइड मिरर जो है वो काफ़ी क्लियर मौजूद है। आप ये देखिए मैं बैठा हूँ, मेरे मुंह के करीब कैमरा है तो रियर साइड पे मुझे जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिलने वाला है। यहाँ पे हम चार्जर को अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मेटल की बॉडी के अंदर, और ये देखें इस तरफ फ़ैन भी मौजूद है और इस तरफ यहाँ पे होल मौजूद है ताकि अंदर से हीट को जो है वो आउट कर सकें। सॉलिड किस्म का चार्जर है, मेटल की बॉडी के अंदर मौजूद है और ये सेंस कंपनी का है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आउटपुट जो लिखी है वो 6 एम्पेयर है, यानी कि 6 एम्पेयर की आउटपुट के साथ हमें ये चार्जर मिलने वाला है। ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, आप इनको पॉज करके यहाँ पे
रीड कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि पावर केबल जिस तरह होती है सिंपल, इस तरफ से वही केबल का इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर की पावर केबल का, यहाँ पे हम लगा सकते हैं और सिंपल इसको घर के अंदर किसी भी अच्छी सॉकेट के अंदर आप कोशिश करें कि हमेशा अपनी जो चार्जिंग की वायरिंग है उसको काफ़ी अच्छा रखें ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो और किसी भी किस्म का नुकसान ना हो सके, क्योंकि ये जो चार्जर है ये कम से कम भी 10,000 या 10 से 15,000 की रेंज के अंदर बाद में मिलता है, तो बहुत ज़्यादा चुभता है अगर इन केस ये ख़राब हो जाए फ्लक्चुएशन की वजह से। इसी तरह हम बैटरी पैक को किसी भी जगह पर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वो पोर्टेबल है। तो ये देखें यहाँ पे भी सेम उसकी पूरी यानी कि ये सारी जो वायर्स हैं, एक तो प्लस माइनस वाली है नीचे पॉजिटिव नेगेटिव, और ऊपर BMS की जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए होती है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसकी हुक है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी टाइट, जब ये लगाते हैं काफ़ी टाइट हो जाती है और इसको इस तरह करके ऊपर की तरफ तो इसे हम अनप्लग कर सकते हैं। वायर की लेंथ की अगर बात करें तो जिस साइड पे इलेक्ट्रिसिटी प्लग के अंदर लगना है वहाँ पे तकरीबन 55 या 56 इंचज़ की हमें मिलने वाली है, जबकि दूसरी तरफ की जो है यहाँ पे हमें तकरीबन 44 इंचज़ यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि 4 और 4 8 फीट दूर से भी आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्जिंग के ऊपर लगा सकते हैं। सेंटर में तकरीबन 8-9 इंच का ये जो है यहाँ पे इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट इसकी मेजरमेंट कितनी है। चार्जर का जो इसका साइज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे तकरीबन 9 इंच का साइज़ है और इसी तरह इसकी जो तकरीबन 4 इंच चौड़ा है और 9 इंच लंबा है। तो ये चार्जर भी अगर देखें तो तकरीबन आप समझ लें कि 8-9 फीट दूर से आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं चार्जर को तो डिजिटल मीटर के ऊपर जो इसकी रीडिंग्स है, ये देखें अभी ऑफ है, मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 75% बाकी है बैटरी रिमेनिंग, और ये देखें यहाँ पे तकरीबन 438 वाट के ऊपर इसने चार्जिंग जो है वो पकड़ी है और पावर फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, लेकिन आज फिर भी काफ़ी अच्छा है, 0.99 पे है। आमतौर पे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा है कि ये 6 या 7 होता है। तो ये देखें 437 वाट के ऊपर ये मुसलसल चार्ज करेगा, 2 एम्पेयर ले रहा है और काफ़ी अच्छा यानी कि इस टाइम परफॉर्म कर रहा है। पावर फैक्टर 1 होता है तो यानी कि वोल्ट के हिसाब से ये 2 एम्पेयर एग्जैक्ट बन रहे हैं। तो ये इसकी चार्जिंग की पोजीशन होगी। अगर 50 रुपये का मैं यूनिट रखता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि 0 से 100% कितनी देर में होती है और कितने यूनिट के अंदर ये चार्ज होती है। तो ये जो चीज़ नोट करने की थी इस टाइम वो यही है कि 437 तकरीबन 450 वाट के ऊपर ये चार्जिंग शुरू करेगा। और यहाँ पे हवा भी आ रही है और ये देखें यहाँ पे ग्रीन लाइट, इसके ऊपर लाइट भी आ रही हैं, चार्जिंग लाइट आ रही है। जैसे ही ये फुल हो जाएगा तो यहाँ पे रेड यानी कि ये फुल यानी कि स्टक हो जाएगा और इसकी चार्जिंग लाइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या स्टेबल हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो इसकी हैंड रेल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के अंदर आपको मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक है, चूँकि ब्रांड है। ये देखें इसकी जो फिनिश लुक है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी टेल यानी कि ये टेक है, बैक रेस्ट है, ये भी रिमूवेबल है। आप ये जो 2 बोल्ट यहाँ पे लगे हुए हैं आप इनको एलकी की मदद से ओपन करें और इस यानी कि टेक को भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूँ तो अंडर सीट स्टोरेज जो है वो लिमिटेड सी हमें मिलती है, क्योंकि इसके अंदर पोर्टेबल बैटरी है तो बैटरी पैक को बिल्कुल यहाँ पे रखा गया है। ये जो स्पेस है इसके नीचे ये बिल्कुल एम्प्टी है, मैंने इसे ओपन करके चेक कर लिया है। यहाँ से इसको ओपन करके पूरी की पूरी स्पेस यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक इसकी स्पेस जो बनती है ये सारी एम्प्टी है। इसी वजह से इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि लेड एसिड बैटरीज जो होती हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट भी काफ़ी कम है। ये स्पेस हमें मिलने वाली है, हम थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख सकते हैं और कुछ ये भी स्पेस है मोबाइल वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या पर्स वगैरह जो है वो इस साइड पे हम कैरी कर सकते हैं। इसी तरह मैं चार्जर को अगर इसके अंदर रखता हूँ तो ये देखें चार्जर भी इसके अंदर तकरीबन एडजस्ट हो ही जाता है, आसानी के साथ ही हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह ब्रेकर मौजूद है, डीसी ब्रेकर है, आप इन केस यानी कि फ्लक्चुएशन से बचने के लिए इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये जो स्पेस है इसका कॉर्नर ऊपर की तरफ उठा हुआ है और यहाँ पे हमें गैस किट भी मिलने वाली है। तो जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ बंद करते हैं तो ये यहाँ से लॉक हो जाती है इस जगह पे, और लॉक होने के साथ साथ ये ऑलमोस्ट जो है वो वाटरप्रूफ भी हो जाती है। इसके अंदर पानी का जाना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि चूँकि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, आप ज़मीन से समझ लें कि 2.5 फुट ऊपर है, तो पानी जितने मर्जी आप पानी में से इसको गुजार दें, आप चाहे आपका यहाँ तक पानी आ जाए ये आइमा के लोगों तक,
तो फिर भी आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको कुछ भी नहीं होने वाला। इसका जो कंट्रोलर है वो भी बिल्कुल इसके ब्रेकर के साथ ही यहाँ पे मौजूद है इसके नीचे। तो पानियों के अंदर से गुजारें जिस तरह मर्जी चलाएं, तो इस तरह के इशू यानी कि इसके अंदर जो आमतौर पे हम 7D को भी पानी के अंदर चलाएं तो उसके प्लग के अंदर पानी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आइमा रमज़ा लिबर्टी अल्ट्रा लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि 2,50,000 रुपये में हमें मार्केट के अंदर अभी अभी अवेलेबल हो चुका है। और जिस तरह के दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कुछ यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ लॉन्च हो चुके थे, तो आइमा ने थोड़ी सी देर तो की है लेकिन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर लिबर्टी अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया है। इसकी लाइटिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी हम नाइट टाइम पे करेंगे और आपको रात के टाइम पे उसकी थ्रो दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ऑन रोड होने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरे रिव्यू इसका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप एंड यूज़र से रब्ता करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड ऐप इंस्टॉल करें, डिस्कॉर्ड ऐप इंस्टॉल करने के बाद सर्वर को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मेरे से फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि वीडियोस के अंदर नहीं बताई जा सकती या नहीं बताई, भूल जाता हूँ मैं बताने में, तो वो जो है वो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी डिस्कॉर्ड के ऊपर करेंगे तो क्विक आंसर आएगा आपको, जबकि व्हाट्सएप के ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे ब्लॉक करना शुरू कर रहा हूँ। तो 30 अप्रैल यानी कि 1 मई से हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर मौजूद होंगे। आपको चाहिए कि उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अथेंटिक किस्म की है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र्स तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।